क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ये। हमें वैल्यू फाइंड करनी है 765 की। बहुत इजी रहेगा, आपको ना सिर्फ ये बातें पता होनी चाहिए। इनके ऊपर तो हमने पूरी की पूरी 5 क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो हम इसको जानते हैं अच्छे से कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कौन सी नेगेटिव होती है। इनके बारे में हमने बहुत डिटेल में बात कर रखी है 1 to 5 क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई है कि 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। इसके बाद आपको ये रेड कलर से दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रखी है और नीचे लिखा है चेंज, है ना। मतलब इसका ये है कि 90 और 270 इन वैल्यू पे हमारा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा। अब चेंज का मतलब क्या है? साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, टेन कॉट में चेंज हो जाएगा और सेक कोसेक में चेंज हो जाएगा। ये नोट कर लो। बाकी जो ये ग्रीन से दिख रहा है लाइन आपको, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, इन पे नो चेंज लिखा है। मतलब साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक, कुछ भी चेंज नहीं करना है। चेंज किस में करना है? 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा या 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, इनमें हमें चेंज करना है। साइन को कॉस में, टेन को कॉट में, सेक को कोसेक में। और वैसे ही उल्टा, कॉस को साइन में, कॉट को टेन में, कोसेक को सेक में। ठीक है, अभी आपने ये बातें सुनी होंगी और नोट करी होंगी, मैं यूज करूंगा तो आपको हर बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी हमने क्या सीखा? 90 270 पे चाहे माइनस थीटा हो या प्लस थीटा हो, माइनस हो या प्लस हो, चेंज होता है। चेंज किस में होता है? साइन अगर है तो कॉस में होगा, कॉस है तो साइन में होगा, टेन है तो कॉट में होगा, कॉट है तो टेन में होगा, सेक है तो कोसेक में होगा, कोसेक है तो सेक में होगा। और अगर 180 है या 360 है तो नो चेंज होगा, मतलब कुछ भी चेंज होगा ही नहीं, जो है सो है। अब देखो कैसे मैं यूज करने वाला हूँ इसे। मैंने आपसे कही कि भाई मेरे इसकी वैल्यू बताओ कि क्या होगी, साइन 120 की वैल्यू। तो आप बोलोगे सर हमें तो क्लास 10th में 0 से 90 तक की वैल्यू सिखाई थी, आप तो 120 पूछ रहे हो, ये तो हमें पता ही नहीं है, हमने कभी जानी नहीं, किसी ने बताया नहीं। बिल्कुल सही, तो अब सीखो कैसे करना है। इसे करने के दो तरीके हैं, दो तरीके हैं इसे करने के। आपने अभी यहाँ पे देखा 90, 180, 270, 360, तो इनमें से किसी में भी ब्रेक कर लो जो आपको अच्छा लगे। बेस्ट रहता है कि जो पास है इसके, 120 के पास क्या क्या है, 90 पास है और 180 पास है, 270 और 360 बहुत दूर है ना। तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा में, मतलब 90 प्लस 30 120 होता है ना। या इसे हम ब्रेक कर सकते हैं साइन 180 माइनस 60। ठीक है, 180 माइनस 60। ठीक है, दिख नहीं रहा क्या? अब दिख जाएगा। ठीक है, तो इसमें ब्रेक कर लो चाहे इसमें कर लो, बात एक ही है, दोनों की वैल्यू 120 ही आएगी। ठीक है, अच्छा इससे फायदा क्या होगा? तो अब ये देखो, साइन 120 है ना, 90 प्लस 30 120, कौन सा क्वाड्रेंट है? तो आप बोलोगे सर सेकंड क्वाड्रेंट है ना, 90 प्लस थीटा सेकंड में आता है। या आप बोलो 120 बोलोगे जोड़ के, तो 120 किस में आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो आंसर जो भी है वो पॉजिटिव होगा, इतनी बात तो हमें पता है ना। तो मैंने यहाँ पे प्लस साइन लिख दिया। फिर साइन 90, 90 पे क्या होता है बताओ? अभी बताया सर आपने कि 90 पे और 270 पे चेंज होएगा, और आपने ये भी बताया कि साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में होगा, टेन कॉट में होगा, कॉट टेन में होगा, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में होगा। तो यहाँ पे साइन है, साइन किस में होगा? कॉस में। तो आप सीधा कॉस लिख दो यहाँ पे, और 90 की जगह पे सिर्फ 30 रहेगा, अब 90 हट गया। ठीक है, सिंपल सी बात है ये। पहली चीज चेक करनी है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। क्वाड्रेंट बताएगा हमें कि जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। साइन हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो प्लस आ गया। तो साइन 90 प्लस थीटा हमारा कॉस थीटा होता है। सिंपल सी बात, कैसे पता चला? 90 पे चेंज होगा, साइन हमारा कॉस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इजी था। अब इसे देखो, अच्छा इसकी वैल्यू निकाल दूं। कॉस 30 क्या होता है हमारे पास? कॉस 30 होता है √3/2, √3/2। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। अब आप बोलोगे सर
अभी भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, साइन 180 माइनस थीटा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है ना, 180 माइनस थीटा, तो आंसर जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा। सही बात है, प्लस लिख दिया मैंने यहाँ पे। फिर आप बोलोगे सर साइन 180 180 माइनस थीटा, 180 है यहाँ पे, तो 180 पे तो क्या होता है, आपने लिखा है नो चेंज, 180 माइनस थीटा हो चाहे 180 प्लस थीटा हो, आंसर जो भी आएगा नो चेंज, मतलब साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, ठीक है, साइन का साइन रहेगा, चेंज नहीं होगा। यहाँ पे साइन का कॉस हो गया था क्योंकि 90 था, और साइन सीधा 60 लिख दो, ठीक है। तो अब मुझे बताओ साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे सर √3/2 ही तो होती है, तो क्या ये सेम आ रही है, बिल्कुल सेम आ रही है। तो आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, आंसर हमेशा सेम रहेगा। एक और एग्जांपल करते हैं, है ना, एक और करते हैं। इस बार वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप वैल्यू फाइंड करो साइन 210 की, और मैं कर देता हूँ सॉल्व tan 210 को, ठीक है। ये होमवर्क है आपका। देखो 210 है, इसको आप लिख सकते हो 180 प्लस 30 या 270 माइनस 60, ठीक है, एक ही बात है, कुछ भी अलग तो नहीं है इसमें, है ना। 210 हमारा 180 और 270 के बीच में आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, या इसको आप ऐसे लिख लो, एक ही बात है। अच्छा एक बात और, कि आपको बस एक ही करना है दोनों में से, या तो ये कर लो या तो ये कर लो, ठीक है, दोनों करने की नीड नहीं है पेपर में, ठीक है। मैं दोनों इसलिए कर रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया हो जाए, आपको हर एक बात समझ में आए, ठीक है। अभी फिलहाल इसे देखो, साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है ना, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan जो है वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे प्लस लिख दूं मैं, प्लस, ठीक है, क्योंकि tan हमारा थर्ड में पॉजिटिव होता है। फिर 180 प्लस थीटा, 180 पे क्या होगा, 180 प्लस थीटा, 180 पे हमारा नो चेंज होता है, तो tan का tan ही रहेगा, तो tan आ गया। और 30, tan 30 की वैल्यू क्या होती है बताओ, 1/√3, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसे भी सॉल्व कर लो, tan 270 माइनस 60, सेकेंड क्वाड्रेंट ही है हमारा, या थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, थर्ड में हमारा tan पॉजिटिव होता है, तो आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा। इसके बाद 270 पे क्या होगा, चेंज, है ना, 270 माइनस थीटा पे क्या होता है, चेंज, तो tan किस में चेंज होगा, कॉट में, तो आंसर में कॉट आएगा, और यहाँ पे 60 है तो कॉट 60 आएगा। कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 ही होती है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, सिंपल है बिल्कुल। आपको दो चीज देखनी है, पहली कि क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट कौन सा है, अगर क्वाड्रेंट हमारा डिफरेंट आ रहा है वैल्यू से, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे tan थी हमारी वैल्यू और क्वाड्रेंट हमारा सेम था, थर्ड क्वाड्रेंट ही था, और tan हमारा थर्ड में पॉजिटिव होता है, इसलिए आंसर पॉजिटिव आया। फिर हमें देखना है कि 180 है कि 270 है, तो 180 होगा तो नो चेंज, 270 पे चेंज, इसे याद कर लो। इसे याद करने का एक छोटा सा ट्रिक भी है। देखो यहाँ पे 0 0 है ना, इसको हटा दो, अभी के लिए भूल जाओ। तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 270 है, यहाँ 36 है, तो ऑड नंबर 9 और 270, 27 हमारा हमारा ऑड होता है, तो ऑड पे चेंज होगा, और 18 36 इवन होता है, इवन पे नो चेंज होगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, इस पे, इसको मैं लिखने वाला हूँ 765 है ना, तो अच्छा एक बात बताओ, कोई एंगल है हमारे पास, ठीक है, कोई एंगल है हमारे पास, मान लेते हैं 30 डिग्री है, ये हमारा 30 डिग्री है, ठीक है, 30, मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसमें 360 ऐड करना है, 360 ऐड करना है, या बोल लूँ मैं 360 मूव करना है इसको, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, तो आप बोलोगे सर 360 अगर मैं मूव करूंगा तो ये यही पहुंच जाएगा, है ना, एक चक्कर यहाँ से मैं अगर काटता भी हूँ तो ये वैल्यू यहीं पे आ जाएगी। अगर मैं कहूँ आपसे दो चक्कर काटने हैं, ठीक है, तो 360 फिर 360, मतलब 720 आप एंगल मूव कर रहे हो, तब भी आप यहीं पहुंचोगे। अगर मैं कहूँ आपको तीन चक्कर काटने हैं, तब भी यहीं पहुंचोगे, चार तब भी यहीं, पांच तब भी यहीं, तो कितने भी आप राउंड काट लो आपको पहुंचना वही है, ठीक है। अगर आप राउंड कंप्लीट काट रहे हो मतलब 360 मूव कर रहे हो, तो वैसे ही इसको देखो आप, ये क्या है हमारे पास, साइन 2 × 360 मतलब 720, प्लस 720 प्लस 45 हमारा
765 होगा। तो ये एक ही बात है कि नहीं? मतलब 2 चक्कर काट रहा है ये और फिर 45। तो अभी आपने मुझे बताया थोड़ी देर पहले, आपने अभी हाँ कहा कि हाँ सर बात तो सही है। मैंने कहा था कि sin 30 को मैं अगर मैं ऐसे लिख दूँ sin 360 प्लस 30 एक ही बात है ना? एक चक्कर काटने के बाद भी वैल्यू तो यही आएगी, sin 30 ही आएगी। अगर मैं 2 चक्कर बोलूँ काटने के लिए तब भी वैल्यू यही आएगी। अब 2 चक्कर भी काट लोगे तब भी पहुंचोगे तो यहीं पे 360 प्लस 30, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो चाहे 2 हो, चाहे 1 हो, चाहे एक भी चक्कर ना हो, वैल्यू सेम आएगी। तो आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हो sin 45। ओके, और आपको समझना है ऐसे, सर नहीं ऐसे समझाओ, तो मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ। साइन 360 प्लस थीटा बन रहा है यहाँ पे, देखो 2 हो 3 हो 4 हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है? तो साइन 360 प्लस थीटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट है? 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो साइन का साइन आया, ठीक है, पॉजिटिव है ये। फिर आपको देखना होता है कि 360 है कि 180 है या 270 है 90 है, तो 360 है, 360 पे नो चेंज होता है, तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन का कॉस नहीं बनेगा, नो चेंज। फिर साइन 45, ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 होती है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके।